श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उनमें से चतुर्थ विचार भरत चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। भरत वचन मुन सुनी माए तृणोनी। त्रिवेणी जो है भगवान भरत के वचन को सुना जब त्रिवेणी ने, भाई मृदुबानी सुमंगल देनी, तो त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हो रही है। त्रिवेणी से आवाज आ रही है, गंगा जी से संगम में स्नान हो रहा है। जब मांग रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी जब कोई चीज मांग रहा है तो प्रत्यक्ष में जो है सारी कायनात निछावर होती है। त्रिवेणी से आवाज आ रही है, गंगा साकार हो रही है, मुंह बोल रही है गंगा वहां पर क्या कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। राम के चरण में तुम्हारा जो प्रेम अगाध है, कोई सीमा में इसको बांध नहीं सकता। तुम सब प्रकार से साधु हो, भद्र हो, सज्जन हो, विशुद्ध हो। बादि कलानि करहूं मन माही, ग्लानि मत करो भरत। ये भी साथ में परमार्थ तत्व के अंदर से भी ये आवाज आती है। ठाकुर जी की प्रकृति भी जो है वह बताती है कि नहीं 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 मत करो, तो हमारा अपमान हो जाएगा। आप ग्लानि करोगे तो हम प्रकृति हैं, भगवान हमको दोष दे देंगे। तो बादि कलानि करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। संसार में कोई खुद घोषणा करता है, खुद घोषणा करता फिरे कि मेरे सबके समान प्रेम करने वाला कोई नहीं है, तो जान लीजिए वह प्रेमी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। तो ये जो है इसको डिस्क्लेमर मानिए आप, इसको क्लेम मत मानिए। वो प्रेमी नहीं, धोखा देने वाला है। प्रेमी वही होता है जिस संसारी और असंसारी सभी प्राणी घोषित करें। संसारी और असंसारी, देवता और जो है इतर देवता जो है संसार वाले। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और सन्यासी सभी बहुत आनंदित हैं। और 10-5 मिलकर आश्रम में कहते हैं कि श्री भरत जी का प्रेम और शील पवित्र सच्चा है, लोग प्रेम में ढोंग पकड़ लेते हैं। श्री भरत त्रिवेणी स्नान करके महामुनि श्री भरद्वाज की आश्रम में पहुंचते हैं। गंगा स्नान हो गया, अब आश्रम का सेवन हो रहा है। ऋषियों के पास पहुंचते हैं। मुनि श्री भरद्वाज श्री भरत जी को सांत्वना देते हैं। श्री राम का वन गमन एक होनहार है भरत, ध्यान दो। वे कहते हैं यदि श्री भरत राज सिंहासन में बैठकर राज्य का कार्यभार संभालते तो भी श्री रामचंद्र को संतोष ही होता। अतः श्री भरत को मन में माँ की करतूत की ग्लानि नहीं करना चाहिए। श्री भरद्वाज जी ने इस घटनाक्रम का पक्ष रखा कि ठीक है, ये सब हुआ, इससे विद्वानों के द्वारा लोक और वेद दोनों ही मान्यताओं को स्थापित किया गया है, लोक और वेद। परंतु इससे श्री भरत की निर्मल यश भी तो लोक और वेद ही गाएंगे और बढ़ाई पाएंगे। श्री भरत जी ने स्पष्ट किया, उन्हें किसी बात की गिलानी नहीं, एक संताप है। भरत जी एक संताप, एक ब्रह्म ज्ञानी है। भरत जी को आप ब्रह्म समझिए। वो कह रहे हैं भरद्वाज जी से क्या कि राम बिरहा तजी तनु क्षण भंगो, भूप सोच करा कवाना प्रसंगु। भरत
राम भगवान राघवेंद्र के वन गमन के साथ ही श्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिया। ये कोई शोक का विषय नहीं है महाराज जी। राम लखन सिया बिनु पग पनहि करि मुनि बेसा फिरहि बन बनहि आजिन बसन फल आसन मही शयन दासी कुशपात बक्सि तरु तार नित सहत हिमा आतप बरसा बात एहि दुख दाह दाए दिन छाते भूख नवासर दीन न राती एहि कुरोग कर और साधु नाही सो देव सकल विश्व मन माही। हे भगवान, हे भरद्वाज जी महाराज, दुख इस बात का लगता है कि सर्दी गर्मी मुनि का वेश धारण करके वन मन फिर रहे हैं और पैरों में जूती भी नहीं है। कंटक जो है, कंटक उनके पैरों को परेशान कर रहे हैं, तड़पा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, कांटे बिन पग चल रहे हैं ये लोग, जिसकी योग्य नहीं है, जो इसके योग्य नहीं। सजा के बतौर हो गया ना ये सजा के बतौर, ये सब है सजा के बतौर। ये किस प्रकार का बर्ताव, सजा के बतौर इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। ये क्या है ये? इसका दुख चालता है, कोई औषधि नहीं है। अजिन बसन फल असन, अजिन बसन, कुछ भी कपड़े पहन रहे हैं, अजिन बसन फल असन, और फल खा रहे हैं, असन मही और जमीन पर शयन कर रहे हैं कुछ बिछाकर। बस तरुतर नित सहत, कोई झोपड़ी तक नहीं है। सोचिए आप तो आश्रम में रह रहे हैं, उनके पास इस समय कोई झोपड़ी भी नहीं, कोई आश्रम भी नहीं। हिमातब बरसा, पानी बरसात बर्फ के गोले गिर रहे हैं तो भी वो उसी प्रकार से रह रहे हैं। यही दुख दाह दाही, मेरी छाती जलती है महाराज। रात दिन जो है मुझे न भूख न बासर, मुझे भूख नहीं आती। रात दिन भूख न वास, नींद न आती, रात की नींद नहीं आती, दिन की भूख नहीं लगती। इस कुरों की क्या औषधि हो सकती, जरा बताइए तो सही। अच्छा, अब दूसरे तरह की सोचिए। अरे भाई, जिसका भाई, अब भाई है, भाई को एक कष्ट मिल रहा है, भौजाई को एक कष्ट मिल रहा है, और भाई और दो भाइयों को कष्ट मिल रहा है, जो कि अयोध्या के सम्राट के पुत्र हैं। और उस सम्राट जो है घोषणा हुई सम्राट की, उनको जो है जंगल भेज दिया गया। ऐसी जो है, ऐसी विपदा, ऐसी कुमति व्याप गई वहां पर, और उसका परिणाम ये हुआ, कुछ सोचे नहीं पाया। मैं इसको सोचता हूं तो इसकी दवाई मुझे नजर नहीं आती। जरा कल्पना करिए, आप ही घर से बाहर निकाल दिए जाए, रात की आप कैसे चलेंगे? कुत्ते नोच खाएंगे आपको, कहाँ आश्रय पाएंगे अब? और जंगल जंगल घूम रहे हैं वो लोग, हिंसक पशुओं के बीच में, तरु विश्रावी की स्त्री भी साथ में है। इस कष्ट का निवारण कोई विचार करे। भगवान ऐसे ही थोड़ी बना दिए गए। भगवान जब ये जीव के लिए मैसेज आता है, बहुत सारी बातें हम कहते हैं, लेकिन जरा विचार तो करिए कि इसका जो विडंबनात्मक पक्ष है उस पर विचार करिए कि किसी ने ढकेल दिया उनको इस सजा के लिए, किसी ने उनको ढकेल दिया सजा के लिए। तो ये जितने भी लोग हैं अयोध्या के रहने वाले, राजभवन के रहने वाले, उनके संबंधीगण, उनको तो ये चीज व्यापना, दुख तो व्यापना ही चाहिए उनको। किसी भी ढंग से आप समझाएं अपने आप को तो व्यापना तो चाहिए ही। ध्यान दीजिए, ईश्वर का चरित्र कितना महान है। आपने उसको ये सजा दिया, आपने उसको, देवताओं ने यही प्रार्थना किया था उनसे, रावण को मारने के लिए आप आना। भगवान बोले मैं आऊंगा, लेकिन ये सब चीजें क्या, भगवान को भगवान बनाया, भगवान की तो आपको तो मैसेज मिलना चाहिए, मैसेज आपको। यदि ऐसा कष्ट हमको मिल जाए तब हमारा क्या हो? तब इसी प्रकार से भगवान का चरित्र हमारे बहुत काम आएगा। भगवान जो है कल्पना में नहीं, भगवान जीवन में है।
क्या करेंगे इस कल्पना से हम तो जीवन ऐसा मिल जाए तो ये कहेंगे श्री राघवेंद्र ने कैसे अपना समय गुजारा, राम की याद आएगी, कैसे अपने भाई को लेकर गए, राम की याद आएगी, कैसे सोए जंगल में, राम की याद आएगी, और फिर भी चेहरे की मुस्कुराहट नहीं गई, राम की याद आएगी। राम का स्मरण, राम का मनन ही इसमें महत्वपूर्ण है। राम के प्रति प्रेम ही बढ़ेगा, ये इसका भाव है। इसमें जो है सारा जो है प्रभु की महिमा स्थापित होती है। भक्त क्या करे, भक्त की महिमा भगवान स्थापित करता है और भगवान की महिमा भक्त स्थापित करता है, सब एक हैं, ध्यान दीजिए। अब प्रीतम के जो कष्ट हैं किसी को रोग से कम नहीं है। भरत सोचते जिनकी औषधि पूरे विश्व में नहीं होती, श्री भरत कहते कि यही सोच उनके हृदय को खाए जा रहा है। प्रीतम के लिए इस प्रकार सोचना ही प्रेम धर्म है। भगवान से प्रेम हो जाएगा आपको। प्रेम कब होगा, किसी से प्रेम कब होगा, जब अपना सब कुछ भगवान ने आपको दे दिया और खुद चले गए, ले भाई तू संभाल इस घर को, मैं जाता हूँ, मैं कैसे भी रह लूँगा। तो ये बड़ी चीज़ है और वो भोग नश्वर है, और ये नश्वर नहीं, कीर्ति जो है अक्षय है। प्रीतम के लिए इस प्रकार सोचना ही प्रेम धर्म है। स्वयं अनुकूल परिस्थितियों में रहकर भी मन प्रीतम को सौंप देना चाहिए, परंतु मन का लगाव प्रीतम की विपरीत परिस्थितियों का समाधान ढूंढता रहे। मन का लगाव प्रीतम की विपरीत परिस्थितियों का समाधान ढूंढता रहे, वही प्रेम धर्म की अपेक्षा कर सकता है कि प्रीतम की विपरीत परिस्थितियों का समाधान ढूंढना है हमको। हमारे प्रीतम जो है इस प्रकार से रात दिन जो है कुश के पत्ते पर बिछाकर शयन कर रहे हैं, वृक्षों के नीचे निवास करके न सर्दी गर्मी वृक्ष शयन कर रहे हैं आदि, तो हमको समाधान ढूंढ रहे, वही प्रेम धर्म की अपेक्षा कर सकता है, उसको ही प्रेम धर्म प्राप्त होगा। सिर्फ भरत एक क्षण के लिए भी अपने लिए नहीं, आप ही तो अपने प्रीतम के लिए सोच सोच कर आधे हुए जा रहे हैं कि नहीं तो वो तो भगवान है, ऐसा नहीं। आप भगवान की जब मंदिर बनाते हैं, श्री विग्रह स्थापित हो, तो वहाँ पर भी आपको सोचता है ठाकुर जी जो है इनका असुविधा ना हो। छोटा सा ये भाव आपकी प्रेम धर्म को आपके साथ भगवान का प्रेम धर्म स्थापित करता है। ध्यान दीजिए, पुजारी सेवा भले करता हो, लेकिन जो प्रेमी दर्शन करने आता है भगवान के, उसको दिखना चाहिए कि मैं ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी हृदय में विराजमान होकर बोलने लग जाते हैं, कृष्ण हुए जा रहे हैं, ये सोच सोच कर। पर सत्संग इस संताप को हर लेता है। सत्संग जो है इस संताप, यही सत्संग है। ठाकुर जी की चर्चा ही सत्संग है, राम कथा ही सत्संग है, इसका श्रवण ही सत्संग है, इसका मनन ही सत्संग है, राम का वंदन ही सत्संग है। ध्यान दीजिए, श्री भरद्वाज मुनि के सानिध्य में भी यही हुआ। उन्होंने श्री भरत को आश्वस्त किया, क्या कि भरत वचना सुनि मुनि सुख पाई, सबहि कीनी बहु भांति बड़ाई, तात करहूँ जनी सोच विशेषी, सब दुख मिटी हई राम पग देखी। राघवेंद्र के पद चरणों का दर्शन प्राप्त होकर ये ग्लानि मिट जाएगी। तात अधिक सोच मत करो, अधिक सोचना भी ठीक नहीं होता। कि सोचने का इस जितनी वृत्तियां का उद्गम होता है, ये वृत्तियां आती चली जाती हैं। ध्यान दीजिए, भरत जी के वचन से मुनि को सुख प्राप्त हुआ और अन्य सभी उपसमाज ने से भरत को संतापित मन की व्यथा सुनकर श्री भरत की बड़ाई किया। मुनि शिरोमणि श्री भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। श्री हरि के चरणों की कृपा प्राप्त संत ही ऐसी शीतल वाणी से हमारी व्यथा का उन्मूलन कर सकते हैं। श्री हरि के चरणों का दर्शन परम प्रेम की चरम स्थिति है। संतों के अधीन सिद्धियां इसीलिए होती हैं कि ठाकुर जी उनकी भक्ति के अधीन होते हैं।
भरद्वाज ऋषि द्वारा श्री राम को मनाने आए हुए सभी अयोध्यावासियों को नाना प्रकार के भोग परोसे जाते हैं। उनकी रुचि के सामान और ऐश्वर्य तो आवास दिए जाते हैं। उन्हें दास दासियों का सुख उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार कदाचित कोई राजा महाराजा ही कर सकता है। देवता गण ऋषि शिरोमणि के सत्कार से ललचा गए। ध्यान दीजिए, यानी भरत जी का सब कुछ प्राप्त हो रहा है, जहाँ राघवेंद्र गए वहाँ कुछ नहीं, क्योंकि उनके लिए तो नागरिक सुख सुविधा ही से वंचित कर दिए गए वो। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ भरत जी जो है, राजा भी जा रहा है, कुछ भी कह लो, अतिथि सत्कार, तो वो भरद्वाज ऋषि ने अपनी जो है अपनी योग महिमा से सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध करा दिया। सारे भोग भंडार, शयन कक्ष उपलब्ध करा दिए, दास दासी चाकर उपलब्ध करा दिए, भोजन प्रसाद उपलब्ध करा दिए। सब किसी को ऐसा लगा ही नहीं कि वो जंगल में रहा। खुद महर्षि रहते हैं आश्रम में, और दूसरों के लिए क्या बना दिया? दूसरों के लिए बना दिया ऐसे ऐश्वर्युक्त आवास बना दिए, ऐसे ऐश्वर्य युक्त आवास। ध्यान दी तो सोचिए, वह मुनि के पास में ऐसे आपको दिखाई नहीं पड़ता है, पर ऐश्वर्युक्त आवास बनाने की जिसके पास सामर्थ्य है, वह स्वयं ऐश्वर्य की मूर्ति ही है। ऐश्वर्य उसके पीछे पीछे चलता है। इसीलिए इन महात्माओं को वंदन करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें परमात्मा से उनको मिले। ये सब ब्रह्मज्ञानियों की महिमा है। श्री भरत को तो मुनि के ब्रह्म वैभव के सामने इंद्र, वरुण, कुबेर आदि सब लोकपालों के लोग तुच्छ लगते हैं। ध्यान दीजिए, मुनि के ब्रह्म वैभव के सामने ऐश्वर्युक्त आवास बना दिया पूरी अयोध्या वासियों के लिए, राजरानियों के लिए। सोचिए आप, घुड़सालों के लिए घुड़साल बना दिया गया सबके लिए, वहां पर जरा सा कष्ट ना हो। ये अद्भुत चीज हुई है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सब लघु लगने लगे। कहाँ कुबेर का, कुछ नहीं, कुबेर का खजाना क्षुद्र लगता है। ये ब्रह्म वैभव है। सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत पीरते विसारहि ज्ञानी। देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। देखत बिरति, ये है वैराग की महिमा। विसारहि ज्ञानी, ज्ञानी भी अपना वैराग भूल गए। ऐसे भोग लुप्त कराए गए कि ज्ञानी भी अपना वैराग भूल गए। अमृतसरी के पवित्र खान पान देकर अतिथिगणों को संकोच हो रहा है। आसन, सैया, आभूषण, भगवान राघवेंद्र को सब कुछ प्राप्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा। और प्रभु सब कुछ दे रहे हैं अपने उस ऋषि के माध्यम से जो उनकी आराधना करते हैं। सुंदर परिधान दे रहे हैं ऋषि। वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, नाना प्रकार की सुगंधित पुष्प की सुगंध स्वयं ही लज्जित हो रही है। अनेक प्रकार के निर्मल जल के स्रोत और अधिक क्या कहें। सभी के डेरों में कामधेनु कल्पवृक्ष उपलब्ध कराए गए हैं। सभी के डेरों में कामधेनु बसी, जो मांगना मांग लो उससे। जो मांगना है मांगो, अकल वृक्ष है, जो मांगना है मांग लो। ध्यान दीजिए। इसीलिए भगवान के चरणों की भक्ति ब्रह्म वैभव दिलाती है। आप ध्रुव ने अपनी तपस्या में श्रीमद् भागवत में बड़ी सुंदर बात कही भगवान से। भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं क्या, नूनम विमस्त मतया तौ मायाते, भये भावाप्याविमोक्षणम अन्न है तो अर्चन्ति कल्पक्तरूम कुपणपोपभोग्यम इक्षन्ति यद निर्यपेनणाम। उनकी मति ठगी गई है। जो भगवान के वे चरणों का स्मरण छोड़कर, उनकी भक्ति छोड़कर
उस भोग के पीछे लग जाते हैं जो कि नरकों में मिल जाता है। स्वर्ग जाते हैं, वहाँ से जब भोग प्राप्त कर लौट आते हैं, उनकी तो बात ही नहीं करते हैं। नूनम विमस्त मत्या तो मायाते ये भवापि मोक्षम अनहितो अर्चंती कल्पक तरुम कुपड़ पो भोग्यम इच्छन्ति स्पर्शदम निर्गेयपि निर्णाम। वो ये भोग चाहते हैं जो कि वहाँ मिल जाते हैं, नर्क तक में मिल जाते हैं। भगवान के चरण जो है यह संसार सागर से तार देने के लिए होते हैं। उनकी मांग ना करते हुए आप क्या है, ये सब भोग चाहते हैं। देखिए ये सारे भोग जो है इनके लिए उपलब्ध करा दिया ऋषि, और स्वतः अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा दिया। परमात्मा के चरणों में जीवन लगा देना ही जो है ऋषि पद है की प्राप्ति है, मुनि पद की प्राप्ति है, वही संत है। वस्त्र से देखिए, ये जो है वस्त्र विन्यास, भोजन विन्यास, श्रृंगार विन्यास, ये सब चीजें नहीं, हृदय का विन्यास क्या है। हृदय में परमात्मा ही है, दृष्टि में परमात्मा ही है, इंद्रियों में परमात्मा ही है। हो गए आप ऋषि बन गए, मुनि बन गए, आप प्रेमी बन गए, ब्रह्मज्ञानी बन गए। हर चीज में परमात्मा ही दिखाई पड़ने लग गया आपको। इससे ये सब मिल जाता है जो आप चाहते हो, और अकेले आपको नहीं, सारे संसार को उपलब्ध करा देते हैं आप। इसको हमने अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव में देखा है। तो सब लोगों ने तो इन सभी का तात्पर्य है कि श्री राम की परम भक्ति की प्राप्ति के पहले भोग सामग्री और विषय सामग्री हमारे मन को विचलित करती है। भगवान नहीं प्राप्त होते, हाँ, तो क्या विचलित करती? भोग सामग्री और विषय सामग्री। हमें इससे बचना चाहिए, परंतु प्रभु को पाने के लिए सभी लोग व्रत और नियम का पालन कर रहे हैं। इसलिए भरत जी सहित कोई भी प्रभु प्रेमी भोग विलास में नहीं फंसा, और रात्रि विश्राम के उपरांत मुनिश्री को प्रणाम कर उनसे कोई उस भोग का सेवन नहीं किया। कामधेनु बंधी रह गई, कल वृक्ष बंधा रह गया, वहां पर नाना प्रकार खाने वहां सब बुला गया, लेकिन नहीं, सबने व्रत कर लिया। नहीं, हमारे राम जो है वह इन्होंने पाने। ये सब चीज़ों का अर्थ क्या है? इससे आपको उस दर्शन की प्रतीक्षा, दर्शन आपको होंगी चित्रकूट में, ब्रह्म के दर्शन करने आप जा रहे हो। वो दर्शन लाभ तभी मिलेगा जब आप जो है तपस्वी जीवन की श्रेणी में आप जो है भोग को ठुकराने की सामर्थ्य रखते हैं। आप तब भोग विलास को ठुकराने, यही इस आख्यान का महत्व है जो भरद्वाज जी ने इनके समक्ष रख दिया वहां पर। और अयोध्यावासी भरत जी को मुनिश्री को प्रणाम किया, विश्राम भर किया वहां पर भोग विलास फंसे नहीं वो लोग, और चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। श्री भरत ने मार्ग की पहचान रखने वालों को साथ में ले लिया, श्री राम की साथ केवल को मान दिया, उनसे हाथ मिलाया, और भरत नंगे पांव चित्रकूट रास्ते पर सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। प्रेमी भरत जी का प्रेम श्री राम प्रभु के द्वारा उपयोग में लाई गई सभी वस्तुओं से हो रहा है। जिन वृक्षों की छाया में भगवान ने विश्राम किया, उसे देखकर श्री भरत का प्रेम रोके नहीं रुकता था। प्रीतम को जो सुख नहीं मिला वह आज प्रेमी को मिल रहा है। बादलों की छाया से ग्रीष्म का ताप कम हो गया है। श्री भरत के सिर पर छत्र जो नहीं है। पहली बार जब प्रभु श्री राम रास्ते से गए थे, तब प्रीतम राम के दर्शन से जो लोग परम पद के अधिकारी हो गए, उन्हीं का भव रोग श्री भरत के दर्शन से मिट गया। परम पद प्राप्त हो गया। पहले वे मात्र अधिकारी बने थे, परंतु भरत के सानिध्य ने से वह पद उन्हें प्राप्त हो गया। अर्थात प्रेम धर्म में परम प्रेमी को ही प्रीतम मानो। राम तो दूर हैं, आप और उनके प्रेमियों को ही प्रीतम मान लो तो आप धन्य हो जाओगे। महापुरुषों को ही सब कुछ समझ लो तो आप धन्य हो जाओगे। भगवान को गाने वाले, भगवान को बोलने वाले, भगवान करने वाले, जिनकी पूरी 11 इंद्रियां पीती हैं भगवान को, ऐसे जो गोपिंद्र बन गए हैं, उनको आप जो है उनको प्रीतम मान लो। ठाकुर जी स्वयं में आपके अधीन हो जाएंगे प्रेमी। यही तो भगवान ने सिखलाया है। इनके अधिक उद्धव को वहां भेजकर गोपांगनाओं के पास क्या अर्थ है कि उद्धव इनके पास जाओ, हम इनके अधीन हैं। और इन लोगों ने क्या कहा था? लाडली जी ने कहा कि मैं वियोगिनी थोड़ी हूं, मैं तो साथ ही रहती हूं उनके।
और भगवान वहां साथ बैठ गए। उद्धव जी की आंखें फटी की फटी रह गई। ये भागवत के प्रसंग में हम सुनाते हैं कभी कभी। तो चित्रकूट का भरत मिलाप श्री राम प्रभु का सामंजस्य में डालने वाला है। देवता भी परम प्रेमी के प्रीतम से मिलने वाले मार्ग को बात करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु डरते भी हैं। माने किसी प्रकार से इनकी भेंट हुई और ये मना ले गए, तब हमारा जो लक्ष्य है रावण को मारने का भगवान की वजह से, तो हमको इस समय देखिए, इस समय देवता माने क्या? देवता माने वो भी स्वार्थ बुद्धि रखते हैं। सुर नर ने स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। सबका अपना अर्थ स्वार्थ क्या है? हमारा स्वार्थ रावण मारा जाए, तो रावण को मारना गलत नहीं है, गलत नहीं, पर रास्ते में आप जो है, जो व्यक्ति जा रहा परमात्मा को तो महत्व दो कि वो क्या चाहते हैं। उनकी इच्छा कोई नहीं जानना चाहता। आप ही सब करेंगे, जब आप सब करेंगे तो फिर उनके पास जाते ही क्यों हैं? आप खुद ही सब कर लीजिए। अब पर डर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है कि सुन सुरेश उपदेशु हमारा। कौन कह रहा है? देव गुरु बृहस्पति कह रहे हैं, हे देवराज हमारी बात समझो। राम ही सेवक परम प्यारा। राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। ध्यान दीजिए, जैसे भग मानत सुख सेवक सेवकाई, वो सुख मानते हैं सेवक भाव से। सेवक बैरु बैरु अधिकाई, और सेवक के साथ बैर करने वाले से वो अपना परम शत्रु मानते हैं। ध्यान दीजिए, तात्पर्य यह है कि हमारा प्रेम ऐसा हो कि देवताओं को भी लगे, भय लगे कि कहीं इस प्रेमी की कुशल मेटने की कोई हम कोशिश करेंगे, भगवान से इसकी जो लौ लगी हुई है, इसमें हम यदि व्यवधान पैदा करेंगे तो उसकी तीनों लोकों में भलाई करने वाला कोई नहीं हो सकता। भगवान के भक्तों के, इसको आप विश्वास करिए, इसको, ये हमारे अनुभव में है। उसके रास्ते मत आइए। जो कोई रास्ते में आता है, समझ लीजिए जो है उसका भला कभी नहीं हो सकता। अतः देवगणों को भी प्रभु के प्रेमी भक्त के चरणों में प्रेम हो, इसके लिए देवताओं को भी कुटिलता त्याग कर परम भैरवी भक्त श्री जैसे श्री भरत के चरणों में सुंदर प्रीति करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया देवराज को क्या कि राम सदा सेवक रुचि राखे। जान भगवान हमेशा अपने भक्त का की रुचि का ध्यान रखते। ये क्या चाहता है? वेद पुराण साधु सुर साखी। वेद पुराण देवता ये सब साक्षी हैं इसके। असजिय जानी तजहूं कुटलाई। ये कुटिलता छोड़ दो देवराज, कह रहा हूं भरत पद प्रीति सहाई। आप भरत के पद में जो है आप प्रेम करिए उनके साथ में, आप कल्याण हो जाएगा। देवगुरु ने कहा, हे देवराज, राम भरत परहित निरत, पर दुख दुखी दया। भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु सुरपाल। हे देवराज, श्री राम प्रभु के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। प्रेमी अपने प्रीतम के स्वभाव के अनुसार आचरण करता है और उसकी अनुकूलता के अनुपालन को ही प्रेम का अपना धर्म मानता है। जैसे उसके प्रीतम का जीवन जन कल्याण के लिए होता है, और उसी प्रकार परम प्रेमी भक्त भी अपने प्रभु के अनुसार आचरण करते हुए दूसरों की भलाई के कार्य में लगे रहते हैं और दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। प्रेमी का देवता भी अभिनंदन करते हैं। देवगण श्री भरत के मार्ग पर फूल बरसा रहे हैं। वाह! प्रेमी केवल अपने प्रीतम के रूप का ध्यान कर रहा है, निरंतर उसका जप कर रहा है। प्रेम का जब भी देखते बनता, अनुभव करते बनता, उसकी श्वास प्रश्वास दीर्घ बन जाती। राम राम, निरंतर प्रीतम का चिंतन जो होता है। भरत की दशा देखिए, यही विधि भरत चले मग मा जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सहाई। फूल बरस रहे हैं भरत जी के मार्ग पर आसमान से। जब वही राम कहीं ले सास राम,
पुमग प्रेम बनहु चौपासा द्रभऊ बचन सुनी कुलिसा पसान। अरे कठोर से कठोर पाषाण भी जो है द्रवित हो रहा है, मूर्तियां बनते चले जा रही हैं पाषाण की रास्ते में। मूर्तियां बनती कैसे हैं? जब पाषाण के अंदर में पाषाण स्वतः अपनी नम्रता और विनम्रता पैदा करता है भगवान को काढ़ने के लिए कि आज मेरा भाग्य जागृत हो गया, इसमें मैं जो हूँ भगवान के रूप में पूजा जाऊंगा, वो जो है नम्र बन जाता है। हमने अनुभव किया है अपने मंदिर को बना, जब मंदिर के आप श्री विग्रह लाने गए, भगवान श्री द्वारकाधीश का ऐसा अद्भुत श्री विग्रह जो है कहीं नहीं देखा। वो बोलते थे मूर्तिकार लोग कि भक्ति भाव से ऐसा बनता है, बोले। वही हम देख रहे हैं यहाँ पर कि द्रवही वचन सुनि कुलिस पसाना। वचन जो निकलता है भगवान के लिए, राम श्री राम, तो जो पाषाण जो है वह भी जो पिघलता है, द्रवित होता है। पुरजन प्रेम न जाई बखाना, प्रेम का बखान नहीं कर सकते लोगों के। बीच बास करे जमुना ही आए, अब बीच वास करके जमुना के पास, जमुना पर आ गए। वहाँ से रास्ता जाता है इलाहाबाद के पास से, जमुना जी क्रॉस करके फिर आपसे त्रिकुट रास्ते पे आएंगे। निरखी नीरुलोचन जल छाए, रघुवर बरा न बिलो कि बर बारि समेत समाज हो, मगन बार दिचविरा चढ़े विवेक जहाज। ध्यान दीजिए, लोग भी प्रेम धर्म की एक को एकटक अवाक होकर निहारते हैं। पुरजन प्रेम न जाए, प्रेमी की प्रेम की सराहना होनी चाहिए। प्रेमी का प्रेम ऐसा ना हो कि उसकी हंसी उड़ाई जा सके। प्रेमी की वजह इतने दीन होते हैं, प्रीतम की वियोग करना में इतने सने होते हैं, उसकी बानगी से कठोर ब्रज और पत्थर हृदय को विदरित होना पड़ता है। भरत जी प्रेमी हैं, सभी इससे श्री राम जानकी लखन के बारे में पूछते चल रहे हैं। लोग उनकी वाणी सुन सुनकर ठिठक कर रोने लग जाते हैं। प्रेमी को और कोई भी चेहरा अच्छा नहीं लगता, वह अपने प्रेमी अपने प्रीतम के मुखारविंद को देखना चाहता। वह जो कुछ भी देखता है उसमें उसे अपने प्रीतम की छवि की झलक मिलती है। प्रेम को पुरुषार्थ क्यों कहा जाता है? क्या इसे भी उपार्जित करना पड़ता है? बल लगता है धर्म कमाने में, युक्ति रक्ति धर्म का अनुष्ठान करने में, विषय शुक्ल दौड़ भाग करना पड़ता है। मोक्ष के लिए जब योग की साधना करना पड़ती है, परंतु प्रेम के लिए क्या करना पड़ता है? रोना पड़ता है, दीन बनना पड़ता है, अपने प्रीतम को हर वस्तु में निहारना होता है, लज्जा का त्याग करना होता है। हम तो यही प्रभु के प्रेमी जनों के परम प्रेम को अपने अल्प बुद्धि समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो हमारे भरत ने चित्रकूट का आधा मार्ग ही तय किया है। प्रीतम के से मिलने से पहले यह हाल है प्रेमी का, मिलने पर क्या होगा देखते हैं। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निबज्जहि करहि प्रणामा। अपने गुणों सहित श्री राम प्रभु की कथा सुनते हुए रघुनाथ जी का अनुसरण करते हुए भर चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देकर स्नान करते हैं और मन ही मन राम जानकी के प्रेम का वरदान मांगते हैं। मार्ग में भील, कुल, किरात, आदिवासी, वनवासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रत लोगों को प्रणाम करते हुए चाहे जिस किसी से पूछ लेते हैं श्री राम प्रभु किस मन में हैं, वे कुशल से तो हैं आदि। प्रभु के प्रेमी को देखकर वे लोग भी अपने जन्मों को सफल मानते हैं। इस प्रकार से भरत कामदगिरी तक पहुंचकर सभी के साथ विश्राम करते, रैन बसेरा कर प्रातः पुनः प्रभु के चरणों के दर्शन हेतु आगे बढ़ते हैं। उधर प्रभु को भी स्वप्न आता है, ये यथा माँ प्रबोधता तथा भजाम्य, उसे सपना आता है। प्रीतम को स्वप्न आएगा, प्रभु को सपना आएगा कि उसका भक्त उनके सिवा कुछ भी याद नहीं रखता, परंतु प्रीतम के साथ लगे लोग हमेशा अनिष्ट को ही प्रश्रय देते हैं। प्रेम में अनिष्ट की आशंका स्वाभाविक है। पुत्र देर से आता है, चाहे वो सयाना क्यों न हो, माँ बाप पिता पत्नी सभी के मन में अनिष्ट की चिंता पहले प्रवेश करती है। श्री भरत भी अनिष्ट की आशंका कर रहे हैं। कहीं श्री राम प्रभु
उनसे माता कैकेयी की करनी के कारण बात ना करना चाहें तो क्या होगा? ये विचार तो आता है। ये जो है विचार विकल्प का, जो मन का विकल्प संकल्प विकल्प आता है, भगवान मेरा मुंह न देखना चाहें तो क्या होगा? तब क्या प्रेमी का स्वाभिमान जाग जाएगा? भक्त का स्वाभिमान जागेगा? नहीं, प्रेमी यही कहेगा, हे प्रभु उसके अपराध क्षमा अवश्य करेंगे, प्रभु मेरे अपराध को अवश्य क्षमा करेंगे, ऐसे नहीं कर, मेरे से मुंह नहीं फेरेंगे भगवान। श्री राम प्रभु से लक्ष्मण इतनी ज़्यादा ग्लानि है कि ये विचार भी स्वाभाविक रूप से आता है। परमात्मा का आप किसी का भी अनिष्ट करके देखिए, कोई भी करेगा, ख्याल तो ये वाला कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से वैसा हो जाए। श्री राम प्रभु श्री लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि मन में श्री भरत के प्रति अपने विचार का त्याग कर देवो, क्योंकि भरत ही हो ही न राज मदा, विधि हरिहारा पद पाई। अरे नारायण का पद मिल जाए, कैलाश पर्वत कैलाशवासी भगवान शंकर का त्रिलोकी का पद मिल जाए, इस पृथ्वी का पद क्या है, इस चक्रवर्ती सम्राट का पद क्या है जो भरत को उसके पिता ने दिया है, तो भरत ही हो न राजमद विधि हरिहर पद पाए। कबहू की कांजी सीकरनी, अरे दूध के सागर को एक जो है सीकर की जो है कांजी की 2 बूंद क्या नसाएगी? एक कटोरी के दूध को नसा सकता है नींबू का 2 बूंद, लेकिन क्षीर सागर को नसाना क्या उसके बस की बात है? नहीं। जऊ परिहारा ही मलिना मानु जानी, जऊ सन्मान ही सेवक मानी, मोरे सरना राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोसु सब जनही। प्रभु श्री राम चाहे तो उन्हें त्याग परिहर ही मलिन मन जान, मुझे मलिन मन का जानकर त्याग दे, चाहे सम्मान दे मुझको, प्रभु की जूतियाँ ही मेरी शरण है, मोरे शरण राम ही की पनही। चाहे जूती से मुझे मार दे या जूती मुझे देकर जो है सम्मान भी कर सकते हैं किसी ने मेरा को। यही ये चीज़ है कि मोरे शरण राम की पनही, जूतियाँ मैं उनकी शरण में हूँ, चाहे जो करें सिर पे मारें या उठा के आलिंगन पास में ले ले। प्रभु श्री राम अच्छे स्वामी हैं, सारे दोष उन सरी के दास में। ऐसा देखिए ये भाव है। फिर अति मना हूँ माता कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाओ। पैर जब उठते हैं, जब भगवान का स्वभाव याद, अरे नहीं, प्रभु जो है ठुकराएंगे नहीं मुझको। माता की बुराई से राम के चरण कभी कभी चलते पीछे लौटने लगते माता की बुराई से। नहीं मैं नहीं जाता, पता नहीं क्या होगा, मुझे कहीं स्वीकार न किए, माता ने क्या कर दिया, ये भाव भी आता है। मृत्यु लोक का भाव कैसे ना आएगा? भगवान भी इस भाव से वंचित थोड़ी हुए हैं। अपने वियोगिनी अपनी प्रीतमा के वियोग में रोए हैं प्रभु। उनको भी जब लक्ष्मण जी को बाण लगा तो उनके मन में भी इस प्रकार की बातें आई, क्या मैं मुँह दिखाऊं। वही चीज़ यहाँ आती, जब आप मर्त्य लोक में आएगा ब्रह्म, तो ये भावना भी उठती है। हालांकि सब भावना ब्रह्म पर की ही है, पर उस ब्रह्म भाव ऊपर हो जाता है। तैल ऊपर तैरता है, पानी जो है नीचे चला जाता है। ध्यान दीजिएगा। परंतु भक्ति के बल से धैर्यवान भरत आगे ही चलते हैं। अपने प्रीतम प्रभु के स्वभाव को स्मरण करके श्री भरत के पैर जल्दी जल्दी पड़ने लग जाते। तब पथ परत उताइल पाऊ। अरे जल्दी नहीं, जल्दी से पहुंचना, भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है। तो ये मन जो है, मन की गति देखिए आप। कभी मन को विचार करता है, कभी मन सुविचार करता है, लेकिन परमात्मा के प्रति जो प्रेम है वो कैसा जो है अपना रूप दिखलाता है। भक्ति के बिना परम प्रेम की प्राप्ति असंभव है। प्रेम को प्रीतम की भक्ति का बल होता, अपने प्रीतम पर अटल विश्वास, भक्ति का बल, सत्पुरुषों के चरित्र पर श्रद्धा, उनका सत्संग, परख प्रेम परम प्रेम तक पहुंचा ही देता है। प्रेमी के अंग तो शिथिल ही हो जाते हैं, परंतु प्रेमी के साथी गणों का भी देह भाव चला जाता है।
प्रेम रूपी पुरुषार्थ का यह आखिरी पड़ाव होता है। निषाद राज केवट ने श्री राम प्रभु के आश्रम के समीप वृक्षों पर चढ़कर श्री भरत के प्रेम की दशा को देखा। श्री निषाद राज केवट ने श्री राम प्रभु के आश्रम के समीप वृक्षों पर चढ़कर उनके द्वारा अपने प्रभु की चरण रज को बार बार माथे से लगाते देखकर वन में पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मगन हो गए। देखी भरत गति अकथ गतिवा प्रेम मगन मृग खग जन जीवा सकई स्नेह विवश मग भूला कई सुपंत सुर बर सही फूला। प्रेम देखी भरत गति अकथ अतिवा, भरत जी की अत्यधिक प्रेम वाली जो गति देखा जब निषाद राज ने, तो श्री राम प्रभु के आश्रम का रास्ता भूल गए निषाद राज भी। तब देवता सुंदर और रास्ता बताकर फूल बरसाने लगे। भाई रास्ता ये है राम के प्रति जानने का। देवता ऐसे सहायता करते हैं। प्रभु की कृपा का अनुभव देवगणों को भी हो जाता है। सखई स्नेह विवश मग भूल, निषाद रास्ता भूल गए। कहीं सुपंत सुर बरसाई, और जो है देवता फूल बरसा रहे हैं, तो जिस रास्ते फूल बरस रहा है उस रास्ते को पकड़ लेते हैं वे लोग। और प्रभु के प्रेमी पर सुमन इसलिए बरसाते हैं कि वे भी प्रभु के प्रेमी का अभिनंदन कर ठाकुर जी कृपा का पात्र बने। तो निरख सिद्धि साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को आचर सचर चर आचर करत को प्रेम अमी मंदर बिरहा भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधु हिता कृपा सिंधु रघुवीर सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। वहाँ पंचम, यहाँ पंचम पुरुषार्थ प्रेम और इसके पुरुषार्थी श्री भरत की महिमा का विस्तार हुआ है। निरख सिद्ध साधक अनुरागे। प्रेम कृत्रिम हो ही नहीं सकता। प्रेम कृत्रिम, प्रेम स्वाभाविक होता है। प्रेम आध्यात्मिक होता, स्वभाव आध्यात्मिक। श्री गीता की वाणी की आत्मा की जो विधा है उसका नाम आध्यात्म है। यहाँ स्वभाव विशेषण के साथ आध्यात्म शब्द आत्मा का अर्थात जीव के होनेपन का वाचक है। अर्थात प्रेम जीव का स्वरूप है, तभी वह स्वाभाविक होगा। ध्यान दीजिए, जब परमात्मा का अंश है जीव, तो उसमें तो स्वाभाविकता यही आएगी ना, वो दयालु होगा, प्रेमी होगा। उसमें कहाँ से सब चीजें परुष आएगा, कठोरता आएगी। तो निरख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहा न लागे। प्रेम में प्रपंच नहीं होगा तभी वह स्वाभाविक होगा। प्रेम कपट रहित होगा तभी वह स्वाभाविक होगा। जिस प्रेम से सिद्ध और साधक जनों का हृदय भी अनुराग से भर जाए। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, इस अनुराग से सिद्ध साधक जो है प्रेम, वो हृदय भर गया। वही प्रेम स्वाभाविक और प्रशंसनीय अर्थात प्रेम रूपी पुरुषार्थ का अर्जन साधन आधारित ना होकर कृपा आधारित होगा, तभी वह प्रशंसनीय बनेगा और सिद्ध साधकों को प्रशंसा के लिए विवश कर देगा। तो ही रख सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे। देवगणों को आकाश से पुष्प वर्षा के लिए विवश कर देगा। तब दिव्य शक्तियां इससे प्रेमी का अभिनंदन करेगी, क्योंकि ऐसा ही प्रेम जड़ में प्राण फूंक सकता है। तो होत न भूतल भाव भरत को। तो अचर सचर चर अचर करत, अचर सचर, अचर को सचर कौन बनाएगा? ध्यान दीजिए, ऐसा ही प्रेम जड़ में प्राण फूंक सकता है। प्रेम रूपी यह पुरुषार्थ हमारी जड़ वृत्तियों को प्रेमाकार बना सकता है और चेतन वृत्ति को समाधिस्थ कर सकता है। प्रेम को अमृत कहा गया है। प्रेम की इस अमृत की प्राप्ति के लिए आवश्यक है श्रीमन नारायण के किसी परम प्रेमी भक्त के हृदय का आकलन किया जाए, जो आप लोग करते नहीं हैं। भगवान की बात सुनते रहिए, भगवान को बताने वाले उस प्रेमी के हृदय का तो आकलन करिए, तब तो बोल पा रहा है उनके बारे में, कह पा रहा उनके बारे में। श्री हरि की लगन से इनके हृदय की था लेना कठिन हो जाता है। जिस हृदय की था लेना कठिन हो जाए, दुष्कर हो जाए, उसी की उपमा समुद्र से की जाती है। तो प्रेम अमी मंदार विरह भरत पयोधि गंभीर। भरत ही वह समुद्र है जिसकी था लेना मुश्किल है।
ऐसे गहन हृदय को समुद्र कहा गया। यह समुद्र रूपी हृदय उस कृपा रूपी प्रेम का विस्तार होगा जिसे प्रभु का कहा जाता है। परोक्ष में कृपा रूपी समुद्र है, स्वयं दिव्य प्रीतम है। परोक्ष में, प्रत्यक्ष में परम प्रिय भक्त का हृदय है जिसे भक्ति ठाठे मार रही है। हमें इस भक्ति को बिलौने के लिए श्री हरि के विरह रूपी विशाल पर्वत की आवश्यकता है, अर्थात श्री हरि का वियोग इतना अनुभव करना है कि इस अनुभूति का आकार किसी पर्वत से कम न हो। यह पर्वत मंदराचल होना चाहिए, अर्थात इसमें स्व ना हो, स्थान च्युति ना हो, एक क्षण का भी वियोग भी युग शरीर का अनुभव हो। जैसे गोपियाँ कहती हैं, हे प्रभु, जब आप वृंदावन विहार करने चले जाते हो तब आपकी दृष्टि से उजल हो जाते हो, हमारे तो एक पल एक युग सा प्रतीत होता, त्रुटि युगायते ताम अपश्यताम, ये कहा गया है, एक युग प्रतीत होता है। तो भक्त के हृदय को स्वयं का प्रीतम मचता है। प्रीतम किस भक्ति तो भक्ति का वियोग सहायता पहुंचाता है, और प्रीतम प्रभु परम भक्त के हृदय से परम प्रेम रूपी अमृत को निकालकर उसका पान साधुजनों और देवगणों को कराकर संसार में अपने भक्त की कीर्ति पताका फहराकर साधारण जनों तथा सविष्ट जनों को भी अपनी पूरी लीला का रसास्वादन कराकर उनके हृदय को भी अपने भक्त का बना देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय और हनुमान जी की जय। तो आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। भगवान का दो में संकीर्तन कर ले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।